नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आरआरबी, एएलपी, सीबीएटी री एग्ज़ाम है, ये कंप्लीट हो चुका है आज 31 अगस्त 2025 को। इससे पहले आपका एग्ज़ाम हुआ था 15 जुलाई 2025 को। अब यहाँ पर बवाल या सवाल ये खड़ा हो रहा है कि टी स्कोर किस बेस पर कैलकुलेट होगा, क्योंकि जो आज एग्ज़ाम दिया है ना, कैंडिडेट का कहना है कि 15 जुलाई का सेम पैटर्न पर सेम जो बैटरीज के एक तरीके से क्वेश्चन चेंज हुआ है, पैटर्न वही है बैटरी का। तो कैंडिडेट को यहाँ पर फ़ायदा मिला है, ये कहना है 15 जुलाई वाले कैंडिडेट का। कैसे मिला है? क्योंकि उनको 45 दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल गए हैं। इस केस में उनका एवरेज मार्क्स बढ़ेगा। एवरेज मार्क्स बढ़ने के कारण टी स्कोर प्रभावित होगा जिन्होंने 15 जुलाई को एग्ज़ाम दिया है। कैसे प्रभावित होगा वो इस वीडियो में आपको मैं एग्जाम्पल देकर समझाने वाला हूँ। साथ ही ये भी बात करेंगे अब वो कैंडिडेट क्या करें, और सीबीएटी रिजल्ट डेट है, कब तक आ सकता है आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये जो साइको टेस्ट हुआ है इनका रिजल्ट कब आएगा, क्या कहता है टीसीएस का ट्रेंड। उससे पहले आप आगामी ग्रुप डी हो गया, एएलपी की नई रिक्रूटमेंट आ चुकी है, टेक्नीशियन की आ चुकी है, इनकी तैयारी कर रहे हो, मॉक टेस्ट लगाना बेहद आवश्यक है। आज ही क्यों टेक्स्ट बुक पास करो लें, क्योंकि आज लोवेस्ट प्राइस में आज रात्रि 12 बजे के लिए डील रहेगी, केवल 12 बजे तक है। उसके बाद यही प्राइस आपकी 600 रुपये होने वाली है। तो हाफ प्राइस में ध्यान देना, कूपन कोड टीटीजी के अप्लाई करेंगे तभी इसका लाभ मिलेगा। टेक्स्ट बुक पास प्रो और पास प्रो मैक्स लेते हो तो इसमें आपको स्टडी नोट्स भी मिल जाते हैं। वैसे इसकी प्राइस है वो 700 प्लस ही रहती है, लेकिन अभी डिस्काउंट डील है जो केवल मंथ एंड में 1-2 दिन आती है, तो ये आप अभी लाभ उठा सकते हो। जो अपना रिन्यू कराना चाहते हैं वो भी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कूपन कोड याद रखिएगा टीटीजी के, आज रात्रि 12 बजे तक मान्य। अब आपका पहला पॉइंट ये क्लियर करते हैं कि रिजल्ट कब आ जाएगा। देखिए 2018 की बात करें ना, एएलपी और टेक्नीशियन की एक साथ जब भर्ती आई थी, उसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो एएलपी का हुआ है ना, वो 10 और 21 मई 2019 को हुआ था, यानी यहाँ पर भी 3 शिफ्ट में हुआ था। एएलपी सीबीएटी रिजल्ट आया था आपकी 4 जून 2019 को। आपने अपना स्टेटस चेक किया था, स्कोर कार्ड चेक किया था कि आप कितना स्कोर किया है, टी स्कोर कितना आया है, और आपका स्टेटस क्या है, क्वालिफाई हुए या फिर नहीं हुए एप्टीट्यूड टेस्ट में। यानी यहाँ पर देखेंगे लास्ट डेट 21 मई और 4 जून को रिजल्ट आ जाता है, यानी 13 दिन के गैप में, एग्जाम के 13 दिन की। पिछली बार भी आप देखेंगे 2 बार एक तरीके से 10 के बाद 21 मई को दोबारा भी री एग्जाम हुआ था। सेम अब की बार क्या बन रहा है कि आपका पहला एग्जाम था 15 जुलाई, उसके 45 दिन बाद, यहाँ पर तो 10 दिन का ही गैप था, 45 दिन बाद 31 अगस्त को री एग्ज़ाम हुआ है। और इधर भी 3 शिफ्ट हो जाएगी। 15 जुलाई की आपकी 2 शिफ्ट थी और यहाँ पर 1 शिफ्ट है। तो ऑलरेडी जो 15 जुलाई वालों का तो वो डाटा तैयार हो चुका है, इतने दिन हो गए, गैप हो गया है, तो यहाँ पर रिजल्ट जल्दी प्रिपेयर होगा। आप और देखेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट कहाँ पर होता है, एनटीपीसी में। 2019 वाला एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था 30 जुलाई 2022 को, री एग्ज़ाम नहीं था उसमें। और स्कोर कार्ड देख लिया था उन्होंने, एप्टीट्यूड टेस्ट जो लेवल 6 और 4 का था, 7 सितंबर 2022 को। तो आप कहेंगे 35 दिन बाद एग्जाम के हो चुका, यहाँ पर तो 45 दिन और ये और री एग्ज़ाम, तो ऑलरेडी डाटा उनके तैयार होगा और ये री एग्ज़ाम वाला इनको देखना है। तो इस केस में आपकी 15 से 20 दिन में रिजल्ट आ जाना चाहिए, हद से हद 1 महीना लगेगा, बाकी आ जाएगा 15 से 20 दिन में इस डाटा के अकॉर्डिंग। अब आज जो 31 अगस्त को कैंडिडेट ने री एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें बैटरी टेस्ट कैंडिडेट का कहना है कि जो 15 जुलाई वाला है ना, उसकी तरह ही था, कोई नई बैटरी ऐड नहीं हुई है। अधिकांश उम्मीदवारों ने बताया कि बैटरी टेस्ट है, उसका पैटर्न और स्ट्रक्चर 15 जुलाई जैसा ही था, सिर्फ प्रश्न बदले गए थे, फॉर्मेट, टाइम लिमिट, सॉफ्टवेयर एकदम वही था। तो कैंडिडेट ऑलरेडी जो दे चुके हैं वो यूज टू है, उनको प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा समय मिला है। इस केस में इन कैंडिडेट का आपका मीन है, जो माध्य स्कोर है, औसत है, वो ज़्यादा जाने वाला है, और पेपर वही एक तरीके से आप कहेंगे। अब ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि टी स्कोर का जो मूल्यांकन है वो शिफ्ट वाइज होगा या फिर एक साथ होगा। आप कहेंगे इन दोनों में क्या अंतर रहता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए आरडीएसओ की वेबसाइट पर जो एफएक्यू दे रखा है ना, उस पर ये टी स्कोर का फॉर्मूला आपके समक्ष रहता है। इसमें टी स्कोर का फॉर्मूला ये है, वैसे आपको प्रत्येक बैटरी में 42 टी स्कोर लाना अनिवार्य है, और टी स्कोर के फॉर्मूले में 50 से शुरुआत होती है कि 50 आपका टी स्कोर 50 से प्लस ही आएगा। कब आएगा, यदि आपका एवरेज से ज़्यादा स्कोर है। ये आपका स्कोर एक्स है और ये आपका मीन है, यानी एवरेज है, जो कैंडिडेट का एवरेज स्कोर उस बैटरी में कितना है, और उसके नीचे भाग दिया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन से, मानक विचलन से, और मल्टीप्लाई ये चीज़ की जाती है 10 से। अब मान लेते हैं, केस अपन समझते हैं, कोई कैंडिडेट है जिनका एवरेज मार्क्स के इक्वल आया है कैंडिडेट का स्कोर, जो सभी कैंडिडेट का एवरेज था उसके इक्वल ही आया, तो ये चीज़ें दोनों ही इक्वल हो गई, एवरेज और कैंडिडेट का स्कोर। इस केस में ये पूरा जीरो हो जाएगा। जीरो में आप एचडी का भाग देंगे, कुछ भी एचडी हो, वैसे एचडी भी रो स्कोर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब 10 के साथ ये पूरी वैल्यू जीरो है, तो टी स्कोर इसका कितना आ गया, 50 आ गया। यानी कोई भी कैंडिडेट, टोटल कैंडिडेट का एवरेज रहता है ना, उसके इक्वल या उससे ज़्यादा स्कोर करता है,
उसके आसपास स्कोर करता है तो उनका 50 के आसपास 50 प्लस ही टी स्कोर रहेगा। अब दिक्कत कहाँ पर हो जाती है वो समझिएगा। जो कैंडिडेट 31 अगस्त को एग्ज़ाम दिया है उनको भी साथ में कंसीडर कर दें। जो 15 जुलाई को एग्ज़ाम दिया, तीनों शिफ्ट को एक साथ मान लें, यानी इन तीनों का एवरेज एक साथ ले लें। तो आपको पता है हालांकि 31 अगस्त वाले कैंडिडेट कम है, लगभग 1,25,000 जो ओवरऑल कैंडिडेट का ये एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ है उनमें से 31 अगस्त वाले हैं कुछ हज़ार में ही हैं, लेकिन इनका एवरेज ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इनको पैटर्न का पहले पता चल गया है जो कैंडिडेट बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि इनका एवरेज स्कोर ज़्यादा आ रहे हो। अब इनका एवरेज ज़्यादा आएगा तो ये एवरेज सभी कैंडिडेट के साथ जुड़ेगा तो एवरेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब इन कैंडिडेट का स्कोर कम है, ध्यान दीजिएगा, वैसे इसको क्वालिफाई करना है आपको। तो इस कैंडिडेट का स्कोर क्या है? कम है, और इधर एवरेज बढ़ गया है इनके कारण। अब एवरेज बढ़ने के कारण ये मीन आपकी माइनस हो रहा है, ये आपके स्कोर में से माइनस हो रहा है। ये चीज़ माइनस ज़्यादा होगी, मान लेते हैं आपके, अब ये चीज़ जैसे 50 में से ये आपका जो टी स्कोर रहता है लगभग आरडीएसओ का कहना है 20 से 80 के बीच में रहता है। मैक्सिमम कैंडिडेट का अब तक का रिकॉर्ड यही है कि आपका स्कोर 20 से 80 के बीच में आता है। अब कम कैसे होता है 50 से? जब ये वैल्यू माइनस में चली जाती है। कैसे? जब आपका स्कोर मीन से कम हो जाए, मीन ज़्यादा हो, माध्य ज़्यादा हो, आपका कम है तो ये वैल्यू माइनस में अपने आप चली जाएगी, और एसडी से भाग देंगे तो माइनस में 10 से गुणा करेंगे तो माइनस में रहेगा, और 50 से माइनस आपका जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर प्रभावित होती है। अब जो 31 अगस्त को री एग्ज़ाम हुआ है उसका मीन ज़्यादा है, वो मीन एक साथ यदि टी स्कोर कैलकुलेट करें, माध्य एक साथ सभी कैंडिडेट का लें तो माध्य थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। माध्य ज़्यादा होने के कारण कौन से कैंडिडेट प्रभावित होंगे? जो ऑलरेडी एग्जाम 15 जुलाई को दे चुके हैं। अब दूसरा केस रहता है शिफ्ट वाइज करने का। शिफ्ट वाइज करेंगे, जैसे 15 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट का अलग कर दिया, सेकंड का अलग कर दिया, और 31 अगस्त का आपका अलग कर दिया, तो उनका पैटर्न वही है, एवरेज वाला पैटर्न वही है, यानी अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग एवरेज होगा। और उस शिफ्ट का जो पेपर था सभी कैंडिडेट के लिए एक समान पेपर था, तो उनका एवरेज भी उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा। अब 31 अगस्त वाले ये कह रहे हैं कि हमारा एवरेज स्कोर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारी शिफ्ट एक तरीके से हम यूज टू थे, तो एवरेज ज़्यादा आ रहा, तो हमारा कम कैंडिडेट है तो हम प्रभावित हो जाएंगे। आप कैसे होंगे? आप सभी का हो रहा है ना ज़्यादा, आप सभी के लिए कॉमन ही पेपर था ना, तो आपको तो क्या करना, बस जो एवरेज आ रहा है ना उसके इक्वल या उससे ज़्यादा स्कोर करना, आपका 50 से प्लस ही टी स्कोर आ जाएगा। उससे थोड़ा बहुत कम हुआ तो भी चल जाएगा। एक चीज़ ये भी होती है भाई, नॉर्मलाइजेशन वाला फैक्टर जो आप देखते हो, एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है ना, उस केस में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। यहाँ पर भी 3 शिफ्ट में एग्जाम था। अब कोई कैंडिडेट ये भी कह सकता है कि जो तीनों शिफ्ट में से हमारी टफ है बैठी, हमारा टफ आया है पेपर, तो हमारा तो नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए। और यदि शिफ्ट वाइज ये चीज़ें करते हैं तो वो एक तरीके से टी स्कोर में कैलकुलेशन शिफ्ट वाइज होगा, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन आप कब मानेंगे? जब टी स्कोर सभी शिफ्ट का एक साथ करें। लेकिन अब बहुत बड़े प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि 31 अगस्त वाला है ना, ये कैंडिडेट कम है, ज़्यादा मीन में ये डेविएट नहीं कर पाएंगे। जो आपका औसत है वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा, लेकिन ज़रूर औसत बढ़ेगा यदि इनका स्कोर साथ में कर दिया, क्योंकि इनका अब देखने को बनेगा कि ये जो स्कोर आता है, स्कोर कार्ड आता है, तीनों शिफ्ट का जब एवरेज स्कोर निकलता है तो कौन से शिफ्ट का ज़्यादा आता है। अब देखिए टेलीग्राम के कमेंट सेक्शन में बार बार कैंडिडेट यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं, एक तरीके से मेल कर रहे हैं आरडीएसओ को और आरआरबी को, कि रिजल्ट किस प्रकार से तैयार करना है कि हम प्रभावित ना हो। यानी शिफ्ट वाइज वो मांग कर रहे हैं टी स्कोर इवैल्यूएशन की, टी स्कोर कैलकुलेट करने की। और हाल ही में 19 अगस्त को एक आरटीआई का रिप्लाई जो कैंडिडेट ने पूछा था कि सीबीएटी री एग्जाम में कितने कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं, तो आरडीएसओ डज नॉट हैव द इन्फॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड, तो आरडीएसओ को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। एडवाइस किया था आरआरबी, जो नोडल आरआरबी से इन्फॉर्मेशन लेने की, तो आपकी नोडल आरआरबी यहाँ पर मुंबई है, ध्यान देना। और ये भी पूछा था कि सीबीएटी टी स्कोर है वो कैलकुलेट किया जाएगा 15 जुलाई और 31 अगस्त को सेम सभी कैंडिडेट के लिए या फिर अलग शिफ्ट। तो यहाँ पर भी कहा है का एग्ज़ाम नॉट हैड बीन कंडक्टेड, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हो, उससे पहले ये रिप्लाई आ गया है। तो ये ऑफिशियली कहीं पर भी पता नहीं चल रहा है कि आपका टी स्कोर शिफ्ट वाइज होगा या फिर सभी कैंडिडेट का एक साथ होगा। 2018 में भी 3 शिफ्ट, 2018 में भी कहीं पर भी ऑफिशियली स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन उस समय बवाल नहीं हुआ था। तो बवाल नहीं होने की एक वजह यह भी है, उस समय कैंडिडेट को एक ऑप्शन दिया गया था कि आपको री एग्ज़ाम देना है या फिर नहीं देना है। यदि नहीं देना है तो पहले वाले एग्ज़ाम का मार्क्स आपके कंसीडर किए जा रहे थे, तो जिनका पेपर ख़राब हुआ था उन्होंने री एग्ज़ाम दिया था, इसलिए हो सकता है कि बवाल नहीं हुआ है। लेकिन जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनका कहना है कि शिफ्ट वाइज उसमें टी स्कोर कैलकुलेट हुआ था। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ ऑफिशियली नहीं है। आप एफएक्यू देखेंगे तो उसमें आप देख पा रहे हो द कट ऑफ क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग सूटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट इज सेम इन ऑल द आरआरबी।
तो मतलब जो टी स्क्वायर है ना कट ऑफ मिनिमम 42 का, वो सभी आरआरबी के लिए कॉमन है। ऐसा नहीं कि आरआरबी मुंबई के लिए टी स्क्वायर 40 है, अन्य के लिए टी स्क्वायर जैसे सिकंदराबाद के लिए 42 है, नहीं। द क्वालिफाइंग मार्क्स जो यहाँ पर टी स्क्वायर है एप्टीट्यूड टेस्ट का, ये सभी आरआरबी के सेम है। इसमें आरआरबी वाइज अलग टी स्कोर नहीं रहेगा। ये सवाल से नहीं पता चल रहा है कि एक्चुअली आपका टी स्कोर किस बेस पर कैलकुलेट हो रहा है, शिफ्ट वाइज हो रहा है या फिर एक साथ हो। एक सवाल के जवाब में एफएक्यू में ये भी बताया गया है कि द बेसिक पैरामीटर हैं जो कैलकुलेट करना टी स्कोर है, उसमें आपका एक तो माध्य है, एक मानक विचलन है। ये आपके आ रहा है डाटा ऑल कैंडिडेट जो टेस्ट में अपीयर हुए हैं। तो शिफ्ट के टेस्ट की बात हो रही है, ओवरऑल यहाँ पर टेस्ट की बात हो रही है। ये चीज़ स्पष्ट नहीं है कि शिफ्ट वाइज जो उस टेस्ट विशेष में उस दिन अपीयर हुए उन कैंडिडेट की है। तो ये भी पुराना एफएक्यू है, जब ऑफलाइन एग्जाम हुआ था उस समय भी यही एफएक्यू चलता था, एक साथ एग्जाम होता था उस समय। अब आपको लगता है कि हमारे साथ अनफेयर हो रहा है, तो कैंडिडेट क्या कर रहे हैं 15 जुलाई वाले, मेल कर रहे हैं। यहाँ पर इस टाइप का एक फॉर्मेट है, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए आपकी नोडल आरआरबी मुंबई है, तो आरआरबी मुंबई को आप मेल कर सकते हो, या फिर आरडीएसओ की वेबसाइट पर ये सभी आपको मेल आईडी मिल जाएगी, जैसे डायरेक्टर जनरल वगैरह को आप मेल कर सकते हो। नीचे ये आपके डायरेक्टर जनरल हैं सेक्रेटेरिएट का, और बाकी आप नीचे आएंगे तो इनका ट्रैफिक वाला अलग से भी मेल दे रखा है इन्होंने, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। टैक्स एंड पावर सप्लाई, सिग्नल टेलीकॉम, रिसोर्स टेस्टिंग, ट्रैफिक एंड साइकोटेक। तो साइको का अलग से इनका है वीना कुमारी वर्मा। तो ये कुछ मेल आईडी हैं जहाँ पर आप इन्हें मेल करके बता सकते हो कि शिफ्ट वाइज और ओवरऑल में क्या कुछ अंतर है। यहाँ पर कैंडिडेट ने एक फॉर्मेट भी बनाया है, हाईलाइट किया है, जो 15 जुलाई और 31 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है। और उसमें पहली चीज़ ये बताई है कि कैंडिडेट हुए अपीयर्ड ऑन 31 अगस्त गॉट 1.5 मंथ, यानी 45 दिन एक्स्ट्रा है। सो उनका एवरेज है वो बढ़ने वाला है। पीरियड नॉलेज और पैटर्न और सॉफ्टवेयर को पहले से वो यूज टू है। फिक्स्ड क्वालिफिकेशन बेंचमार्क है, टी स्कोर 42 फिक्स्ड है यहाँ पर। तो मेजोरिटी ऑफ 31 अगस्त कैंडिडेट विल लाइकली स्कोर इजीली ड्यू टू दिस एडवांटेज। नॉट जस्ट ए शिफ्ट बट सेपरेट एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट अलग है, गैप अलग है। तो यहाँ पर लीगल डिस्प्यूट का भी चांसेस रह जाता है, कैंडिडेट कोर्ट भी जा सकते हैं इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने स्पष्ट करते हुए मेल डाल रहे हैं, बार बार कैंडिडेट मैसेज किया है, तो आपके समक्ष रख रहा हूँ। जिनको लगता है कि ये हमारे साथ फेयर नहीं हुआ तो वो मेल के रूप में अवगत करा सकते, ताकि रिजल्ट से पहले ये चीज़ें उनके समक्ष भी रहें और वो इनको बेहतर ढंग से समझ कर निर्णय ले पाएँ। नीचे आप अपना डिटेल्स हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रिजल्ट आपके विद इन 1 मंथ आ जाएगा, जो शुरुआत में ही आपको बता दिया था। बाकी जो कैंडिडेट आगामी ग्रुप डी है, ईएलपी है, टेक्नीशियन है, पूरा साइंस एनसीईआरटी बेस्ट आया था आपकी 2024 में। ये सारी चीज़ें उस बेसिस पर हमने कोर्स है वो डिज़ाइन किया है। आप हमारे ऐप में जाकर ये ले सकते हो कोर्स। और जो इंपॉर्टेंट ई बुक हैं, जैसे 2024 में जितने भी एग्जाम्स ये रेलवे के एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चंस आए हैं, ईएलपी, टेक्नीशियन, जेईई में, तीनों एग्जाम्स में एनसीईआरटी बेसिस आए, तो इनके 1500 क्वेश्चंस आपको चैप्टर वाइज ई बुक में मिल जाएंगे, बहुत ही कम प्राइस में। टीटीडी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।